आज आदिवासी परिवार का जो जन जागरण का जो कारवा उदयपुर में फैला, उसकी शुरुआत खेरवाड़ा से हुई थी और शुरुआत होने के बाद पूरे उदयपुर जिले में आदिवासी परिवार का जन जागरण पूरे उदयपुर जिले में फैल गया। और आज फिर से खेरवाड़ा के इस क्षेत्र में बमटावाड़ा में जो कार्यक्रम हुआ, काफ़ी समय बाद आज ये आदिवासी परिवार का जन जागरण का कार्यक्रम हुआ। आप सभी आयोजनकर्ता और यहाँ के स्थानीय साथियों को मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आदिवासी समाज में कुरीतियों में और शिक्षा के लिए और हर क्षेत्र में आए दिन हमारे जनप्रतिनिधि, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से, चाहे कर्यावर हो, चाहे और कोई कार्यक्रम हो, अलग अलग कार्यक्रम में जाते हैं, भाषण देते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अलग अलग तरीके नियम कानून बनाते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, अलग अलग तरीके से हमको बताते हैं कि समाज में किस तरह से हम उद्धार कर सकते हैं। हम अगर जाते हैं कई कर्यावर में, आप सभी देखते हैं वहां पर जनप्रतिनिधि आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं और हम सभी भी वहां जाते हैं, वहां बैठते हैं। लेकिन कर्यावर से पहले उस परिवार के साथ में कोई घटना होती है, वो कर्यावर से पहले वो परिवार दुखी था, बीमार था, या फिर उसके साथ कोई घटना घटी, जो मरने वाला व्यक्ति आदमी था या औरत था, उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसके साथ कोई घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ या बीमारी से मरा, उस समय हम लोग उस परिवार का साथ कभी नहीं देते हैं, उस परिवार के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, उस परिवार की तरफ कभी नहीं देखते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति, कोई आदमी या औरत मरता है तो हम सब जाते हैं, उस कर्यावर में जाते हैं, उस टेंट के नीचे बैठते हैं और छाती पीट के झूठा रोना रोते हैं। यह हमारे समाज में बहुत बड़ा विडंबना है। जब हमारे लोगों को एक परिवार की जरूरत है, उसको बीमारी में रुपयों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तब हम उन परिवार के साथ में नहीं देते हैं। लेकिन कर्यावर के दिन हम जाते हैं, सब रोना रोते हैं, कोई छाती ठोकता है, कोई नेता होता है भाषण देता है कि ये फलाना आदमी अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, फलानी औरत अच्छा व्यवहार था, इस तरह की झूठी और दिखावे की बातें करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इस तरह के कर्यावर में अगर कोई नेता और सामाजिक जनप्रतिनिधि इस तरह की बातें करे तो टेंट के नीचे से उठा के उसको बाहर भेज दो। इस तरह की बातें करने के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। और हमारे समाज में जो लोग मर जाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, थाने में जाते हैं, कलेक्ट्री में जाते हैं, तो हम परिवार के साथ में नहीं जाते हैं, वो अकेला परिवार वहां खड़ा रहता है, वो परिवार दुखी होता है, तब हम कोई नहीं जाते हैं। तब हमारी न कुआएं आती है, न बेटी आती है, न ये कोई लोग हमारे साथ में थाने में और धरने प्रदर्शन में नहीं आते हैं। लेकिन कर्यावर में मुक्ति खाने के लिए और बिस्कुट और नमकीन खाने के लिए जरूर जाते हैं। तो आप लोग अगर वास्तव में चाहते हो कि हमारे समाज में सुधार हो, तो खाली फोकट की ये बातें और ये छाती पीट के रोने वाली आदत सुधार दो। जहां हमें जरूरत पड़े, हमारे परिवार को जरूरत पड़े, लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े, थाने में जाने की जरूरत पड़े, कलेक्ट्री में जाने की जरूरत पड़े, तो सबसे पहले लड़ने के लिए आना पड़े। कर्यावर में नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन उस परिवार को न्याय देने के लिए आपको जाना चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी बात है। और मेरे मन में ये बात थी कि जो बड़े बड़े जो नेता आते कर्यावर में बात बोलते हैं, उनको आप खाली हर जगह एक ही बात बोल के चले जाते हैं। मैं आया, मैं बोलने के हिसाब से नहीं आया, मुझे बोलने की भी जरा इच्छा नहीं थी कि वह कार्यक्रम अटेंड करके सुन के जाए, लेकिन
हमें ये सोचना होगा। और आजकल जो समाज की जो बैठकें हो रही है, आपने देखा अखबार में आ रहा है कि फलाने गांव की बैठक हुई है, उस गांव में ये बंद हो गया, उस गांव में चांदी बंद हो गई, उस गांव में फलाना डीजे बंद कर दिया, उस गांव में ये बंद कर दिया, उस गांव में 51 जने बारात में आ गए। इस तरह की जो बातें करते हैं, सबसे पहले जो हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में जो दिखावा करने वाले जो लोग थे, वो आपको देखना होगा कि सबसे पहले अगर हमारे गांव में डीजे लाया तो वो सरपंच के परिवार का या जनप्रतिनिधि होगा, वही जो पैसे वाला होगा वही लाता है। हमारे गरीब लोग कोई नहीं लाते हैं। और फिर जब बंद कराने वाला टाइम आएगा तो वही जनप्रतिनिधि आके बंद करने की बातें करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ बात डीजे की नहीं है, सिर्फ बात रकम की नहीं है, सिर्फ बात खाने की नहीं है। हर जगह हमारे बीच में जो ये खोखली बातें करते हैं, ये खोखले लोग हैं जो ये खोखली बातें करते हैं। फलाना बंद हो जाना चाहिए, ढीमका बंद हो जाना चाहिए, कुछ बंद नहीं होने वाला। और ना अगर बंद करना है, अगर कुछ बंद करना चाहता हूं, अगर मैं बंद करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ खड़े होकर बोलने से काम नहीं चलेगा। मेरी अगर शादी बाकी है, अगर मैं किसी चीज का विरोध करता हूं, तो वो मेरी शादी में दिखना चाहिए। खाली मैं खड़ा होकर भाषण देके चला जाऊंगा, उससे नहीं चलता है। भाषण देने से काम नहीं चलता है। अगर आपको बदलाव लाना है तो आपके परिवार में बदलाव लाओ। अगर आपको डीजे बंद करना है तो आपकी शादी में बंद करो। अगर आपको रकम बंद करनी है तो आपकी शादी में बंद करो। अगर आपको खाना कम करना है, फिजूल खर्ची कम करनी है, तो आपकी शादी में कम करो। पड़ोसी की शादी में घर पे जाके बिगाड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपके बच्चों को कंट्रोल करो। अगर आपको राइडिंग रोकनी है तो आपके बच्चों की राइडिंग रोको। अगर आपको किसी को शिक्षा देनी है तो आपके बच्चों को दो शिक्षा। पहले घर में शिक्षा दो, पहले घर में सुधार करो, फिर बाद में दूसरी जगह आके सुधार करने की बात करो। जो नेता बात करते हैं, पांडाल के बीच में आके बात करते हैं, हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर खत्म होता जा रहा है, तो संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो आपके परिवार में संस्कृति कौन निभा रहा है? जो जनप्रतिनिधि है उनके परिवार में देखो कि वो संस्कृति निभा रहे कि नहीं निभा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि नेता है उनके घर में देखो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। फिर आप बात करो ये शिक्षा के स्तर की सुधार की बात करो, सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बात करो। आप सब बैठे हुए अधिकतर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो शिक्षा का स्तर का सुधार कब होगा? जब नेता होगा, मंत्री होगा, विधायक होगा, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब जाके वो जो टीचर होंगे, जो अध्यापक होंगे, वो ध्यान देंगे कि ये मंत्री, विधायक और ये जनप्रतिनिधि के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमें स्कूल का स्तर का सुधार करना होगा। बाकी हम खाली बड़ी बड़ी बातें करके भाषण देके चले जाएंगे। सुधार होगा लेकिन लेट होगा, लेकिन कब होगा? जब हम खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे, खुद अपन धोती पहन के आएंगे, तब बोलेंगे संस्कृति बचाओ, बाप दादा की परंपरा बचाओ, तभी बोल पाएंगे। बाकी अपन पैंट पहन के, बूसट पहन के आ गए, बोलेंगे संस्कृति बच रही, खतरे में आ गया, तो वो कभी बचने वाले नहीं है। इसीलिए कुछ भी बातें हैं पहले खुद अप्लाई करो। जो राइडर की जो बातें करते हैं, उनके घर में भी बड़ी बड़ी हेवी बाइकें हैं। जो हेलमेट पहनाने की बात करते हैं, वो खुद हेलमेट नहीं पहनते हैं। देखा होगा आपने, जो गुरुजी पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, जो टीचर यहाँ पे भी होंगे, उनको बोलो आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। फिर बात करते हैं समाज में सुधार कैसा नहीं होता है। गरीबों के बच्चे के ऊपर आप खाली कानून झाड़ना और सुधार करोगे, समाज सुधार नहीं होगा। गरीब के ऊपर, समाज का कानून भी गरीब के ऊपर चलता है और कानून की लाठी भी गरीब के ऊपर ही चलती है। आप लोग इस बात को देख के और सुधार करो। जनप्रतिनिधि की लाठी भी गरीब पे चलेगी, कानून की लाठी भी गरीब पे चलेगी, और समाज की जो लाठी है वो भी गरीब पे चलती है। गमेती का पावर भी गरीब पे चलता है, कानून का पावर भी गरीब पे चलता है। इस बात को आपको समझना होगा, कैसे सुधार होगा, इस बात को आपको सोचना होगा, समझना होगा। आपने मेरी बातों को सुना, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश। अगर आपको बदलाव लाना है, भिल प्रदेश बनाना है,
तो बिल प्रदेश के पहले बनाने के लिए सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर बिल प्रदेश के लिए लड़ना पड़ेगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, बिल प्रदेश के लिए मरना पड़ेगा तो आपको मरना पड़ेगा।